दोहे। कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास सुख, संपत्ति, धन और सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा होता है, तब हमारी हर तरफ से रिश्तेदार और मित्र बन जाते हैं, जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, वो भी हमें याद करते हैं। लेकिन जब हमारे पास तकलीफ़ों का भंडार होता है, जब हम किसी मुसीबत में फंसे होते हैं, तो न कोई सगा काम आता है, न कोई दोस्त होते हैं। पर रहीम जी कहते हैं कि वो विपत्ति के समय अगर कोई हमारे साथ होता है और हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वही असली मित्र होता है, वही असली रिश्तेदार होता है। अर्थात मित्र की पहचान तभी होती है जब कोई मुसीबत आती है और जब कोई कठिनाई से हम गुजर रहे होते हैं, उस वक्त जो हमारे संग खड़ा होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इस दोहे में रहीम जी ने मित्र की पहचान का तरीका बताया है। जाल परे जल जात बही तजमी नन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीम जी कहते हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जल में जाल बिछाया जाता है तो मछली उसमें फंस जाती है और वह जल उसका साथ छोड़कर आगे बह जाता है। वह उसे मछली का मोह नहीं होता। जो मछली उसके साथ इतने दिनों से रह रही थी, वह उसका मोह छोड़कर उस जाल से बहकर निकल जाता है, मछली को उसी जाल में फंसे हुए छोड़कर। लेकिन वह मछली उस जाल का मोह नहीं छोड़ पाती है और वह तड़प तड़प कर मर जाती है। अर्थात मछली को पानी से बहुत मोह होता है और वह उसके मोह को नहीं त्याग पाती है। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ जो हमें फल देता है, फूल देता है, क्या वह कभी अपना फल खुद खाता है? क्या वो अपने फूलों को की महक खुद लेता है? नहीं। वह हमें छांव देता है, वह हमें फल देता है, पर वह उसका सुख खुद नहीं भोगता है। उसी तरह नदी सारे दुनिया को पानी देती है, समस्त जीवों के प्यास बुझाती है, पर क्या वह खुद की प्यास उससे बुझाती है? नहीं। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि जो परोपकारी लोग होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, वह अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की मदद करने के लिए ही करते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। इसी तरह परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम अपनी संपत्ति सिर्फ स्वयं पर ही व्यर्थ करते हैं तो हमें उसके लिए नहीं बनाया गया है। हमें अपनी संपत्ति का हिस्सा दूसरों के परोपकार में भी लगाना चाहिए। अर्थात परोपकार ही सबसे परम धर्म है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम घरात, धनी परुष निर्धन भये करें पाचली बात। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह आश्विन के महीने के बादल बिल्कुल थोथे होते हैं, अर्थात वो सिर्फ गरजते हैं पर उनसे बारिश नहीं होती, उसी तरह जो धनी इंसान बाद में निर्धन हो जाते हैं, वह अपने धनी होने के गुरूर को छोड़ ही नहीं पाते। वह अपनी पिछले धन की बातें करते रहते हैं, पर क्या इसका कोई फायदा है? क्योंकि वर्तमान स्थिति से ही पहचाने जाते हैं। धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह यह धरती धूप, ठंड और बादल, बरसात, तूफान हर हालत में एक जैसी रहती है, कभी अपना रूप नहीं बदलती, हर कुछ सहते हुए वह दृढ़ खड़ी रहती है, उसी तरह हमारा शरीर है और हमें अपने शरीर को वैसा ही रखना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने आप को झुकना नहीं है। हमें सुख दुख हर तरह की व्यवस्था में अपने आप को समान रूप से रखना है। ये सारे सृष्टि के नियम हैं। हर किसी को दुख और सुख सभी झेलने होते हैं, लेकिन जो उन सब में एक जैसा बना रहता है वही इस जीवन को निर्वाह अच्छे से कर पाता है।